नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल महीने के में कुंभ के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, अप्रैल आपको एक्वेरियस एसेंडेंट लिखा है, कुंभ लग्न बोल रहा हूँ मैं। अगर एस्ट्रोलॉजी में वीडियोस देख रहे हैं तो आप उसके कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कुंडली में आपकी कुंडली को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको देखिएगा, ओपन करिएगा। बहुत सारी कुंडलियाँ होगी, उसमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा कुंडली, त्रिशांश, नवांश, बहुत सारी कुंडली है। उसमें से लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज कीजिए और ज़्यादातर यही कुंडली सबसे पहली कुंडली होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप प्रिंट में देखेंगे तो भी, मैनुअल देखेंगे तो भी यही कुंडली पहले लिखी जाती है। इसमें 11वां घर लिखा होगा आपका, पहला ये हाउस, इट्स कॉल्ड फर्स्ट हाउस। यहाँ 11वां लिखा है, 11 लिखा होगा। 11 लिखा है, इसका मतलब 11वीं राशि है जो आपका लग्न है। इस पर लिखा होगा लग्न कुंडली, एसेंडेंट, लग्न कुंडली, लग्न लिखा होगा, लग्न कुंडली, और ये 11वीं राशि यानी कि कुंभ लग्न है आपका। अगर कुंभ लग्न है आपका तो ये वीडियो आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। ये महीना आपको कर्मस्थान, देखिए ये महीना तो मैं समझता हूँ 25 फरवरी से 5 जुलाई तक का अबाउट सैटर्न आपके लाइफ में शनि की कृपा की वजह से आपका जो लग्नेश है शनि है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो आपकी कुंडली को ड्राइव करता है, वो शनि है। आपकी ज़िंदगी में बम्पर सडनली कोई एक्वेरियस वाला करोड़पति अबजोपति कम होते हैं। दैट इज़ बिकॉज हो जाते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो स्लो अपने फाउंडेशन पर जाते हैं और गिरना भी उनका स्लो होता है। रातों रात कोई कुंभ वाला या मकर वाला शनि की प्रभाव में होता है, तो ये रातों रात अमीर नहीं बनते। दे हैव टू वर्क हार्ड। शनि है, फोकड़ में नहीं देता। आप किसी भी एक्वेरियस को देख लीजिएगा, उसके जीवन में शनि की कृपा की वजह से दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको हार्ड काम करना पड़ता है। और आप भी शनि के अंडर में है, शनि के अंडर में होने की वजह से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और रिवॉर्ड्स कम मिलते हैं। सैटर्न जो भी शनि के लग्न है, एक्वेरियस और मकर, कुंभ, मकर और कुंभ, ये दो लग्न ऐसे हैं, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, कुंभ और मकर, शनि के अंडर में। अभी आप ये इसको आप ये महीने में देखेंगे आपके, तो देखिए शुक्र और बुध लग्न में, शुक्र जैसा ग्रह देखिए, कभी भी याद रखिए किसी भी कुंडली में अगर शुक्र लग्न में, हैप्पी मैन ही इज एटलीस्ट। एक शुक्र अपने को आनंद देगा जीवन में। ये शुक्र और बुध कम से कम एक महीने के लिए ये आनंद देने के लिए आपके लग्न में आके बैठा है, ये मान के चलो। और शुक्र 16 अप्रैल से आगे बढ़ेंगे, आपके धन स्थान में जाएंगे। खाने पीने की सुविधा आपको जुटा देगा ये 16 अप्रैल से 9 मई में, यानी कि अप्रैल महीना पूरा, अप्रैल से बाद में 16 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए खाने पीने का, सुख शांति सुविधा का टाइम कर देगा। एटलीस्ट धन स्थान में जाके ये खाना खाने के लिए लाभदायक रहेगा। बुध जैसा ग्रह आपके लग्न में है, टॉकेटिव है ये ग्रह, ये बातें कराता है, दूसरे को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी भी बुध में है। विर्गो और जेमिनी, इसमें ये ज़्यादा कला है। और बुध की ये राशि है फेवरेट। अभी ये बुध आपके लग्न में आया है, कोई दूसरों को रिकग्नाइज करने की आपको ताकत मिल जाएगी, क्षमता मिलेगी। एक महीने के लिए आप पहचान पाएंगे अपने करीबी लोग किस तरह से आपको फंसा रहे हैं, उसको आप ठीक तरह से महसूस कर पाएंगे। और 11 अप्रैल से 2 मई ये बुध आपके धन स्थान में जा रहा है, नीच राशि का हो रहा है। अभी नीच राशि का हो रहा है, सूर्य के साथ बैठ रहा है वो। सूर्य 14 तारीख को बदलेंगे। देखिए यहाँ मैंने प्लस किया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। गुरु को माइनस किया है। गुरु 29 मार्च से 22 अप्रैल तक धनु राशि में है और 23 अप्रैल से ये वापस वृश्चिक राशि में रेट्रो होके आ रहे हैं। गुरु रेट्रो हो रहे हैं और वापस पीछे आ रहे हैं। और अभी आप देखिए कि आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, आपके तो गुरु की, आप अभी मैं आपको शुक्र बुध का बताया, सूर्य का बता रहा हूँ कि धन स्थान में आया हुआ सूर्य, आपके धन स्थान में जो सूर्य है ये पत्नी के स्थान का स्वामी है, यानी कि पत्नी से डिस्प्यूट होने के चांस है। आप में देखिए शुक्र की वजह से मौज मजा बढ़ी हुई है। और वाइफ, शी इज़ अ क्वीन, आपने एक रानी से शादी किया हुआ है और वाइफ को आपसे कंप्लेन हमेशा रहती है। एक्वेरियस वालों को देखिए मैरिज लाइफ में एक तनाव होता ही है। एक्वेरियस को कुंभ और सिंह राशि का वजह से सेवन्थ हाउस में सिंह राशि की वजह से एक मैरिज लाइफ में एक दबाव होता है, तनाव होता है। और ये 14 अप्रैल से सूर्य राशि बदलेगा, यानी कि आप अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में 14 तारीख तक
आप मैरिज लाइफ में एक तनाव को वापस महसूस कर पाएंगे। वाइफ के साथ बातचीत में ज़रा केयरफुल रहिएगा ये, और क्योंकि ये जो धनस्थान का सूर्य है ये सप्तमेश है, पैसा देगा, सरकारी कोई कामकाज से आप रिलेटेड है तो पैसा भी देगा। और ये सूर्य थर्ड हाउस में जाएगा तो एक्चुअली ये कुटुंब स्थान का सूर्य भी है, पारिवारिक स्थान का भी सूर्य है, यहाँ ये प्रगति कारक है। लेकिन जैसे ही वो थर्ड हाउस में जाएगा, सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई, 1 महीने के लिए सूर्य आपके तृतीय स्थान में जा रहा है। तो ये भाई बहनों से आपको, भाई बहनों में थोड़ा ईगो जनरेट होते हुए देखेंगे आप। सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर भाइयों में ज़्यादा बढ़ेगा। मंगल करे दंगल, मंगल चतुर्थ स्थान में आया हुआ है, ये घर में एक झगड़ा झगड़ी का माहौल भी करेगा। देखिए काम धंधे के लिए गुरु की कृपा है ही आप पे। मंगल आपके 4th हाउस में शांति का भंग करता रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। राहु 5th हाउस में आया है। देखिए ये 1.5 साल का सफर है राहु का, 7 मार्च 2019 से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो केयरफुल रहिएगा अपने एजुकेशन को, वरना आपको इस साल ब्रेक मिल सकता है एजुकेशन में, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मार्च में थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है आपको, 29 मार्च से 23 अप्रैल में गुरु की कैपेसिटी, गुरु 11th में आके आपके एजुकेशन हाउस को देख के थोड़ी इज्जत बरकरार रह जाए आपकी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 5th हाउस में आया हुआ राहु, किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंस जाइएगा। ये एजुकेशन हाउस में जो राहु है कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में भ्रम निर्माण करेगा और आपको आपके पद से, एजुकेशन के पद से आपको भ्रमित कर सकता है। तो ये हुआ राहु का फल। राहु 5th हाउस में देखिए, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों से भी, संतान से भी विवाद करवाएगा। ये महीना कर्मस्थान में प्रतिष्ठा का है। फरवरी एंड से मैं देख रहा हूँ आपके लिए प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है, कर्मस्थान में कुछ न कुछ अच्छा होने जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई और जून में तक 4 महीने में आपके कर्मस्थान में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अच्छा होगा। आप कर्मस्थान को कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है, आप 30 अप्रैल के पहले कर दीजिए, क्योंकि 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक शनि वक्री हो जाएगा। शनि वक्री रहेगा 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक, यानी कि एक स्पीड ऑफ द लाइफ टूटेगी। और एक्वेरियस लग्न है आपका, कुंभ है आपकी रूलिंग साइन, तो वो भी होगा। अभी गुरु को देखिए, अभी आपके 11वें स्थान में गुरु आया है। गुरु 29 मार्च से 23 अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में रहेगा। ये कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉपर्टी का भी लाभ दिलवा सकता है आपको, और बाद में जैसे ही वापस आ जाएगा ये रेट्रो हो जाएगा। 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा गुरु। और ये गुरु की कम से कम देखिए, आपको गुरु का 23 अप्रैल से 4 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। गुरु देखिए 11 अगस्त से मार्गी हो रहा है, 11 अगस्त से मार्गी, 10 अप्रैल से वो भी रेट्रो हो रहा है गुरु। देखिए मैंने 23 अप्रैल से बोला है, 4 नवंबर तक वृश्चिक राशि में। जो भी काम करना है आपको 10 अप्रैल के पहले ही करिए, यानी कि आप काम धंधे के लिए जो भी काम आपके लिए करना है वो काम 10 अप्रैल के पहले कीजिए। 30 अप्रैल के बाद तो आपका जिंदगी का स्पीड कम ही हो जाने वाला है। ये गुरु आपके कर्मस्थान में फिर से आ रहा है रेट्रो होके। 23 अप्रैल के बाद 4 नवंबर तक काम धंधे के लिए फिर से ये हेल्पफुल रहने लगेगा। और दोज हु आर एक्वेरियस, अगर काम धंधे में कोई नई चीज़ का कोशिश करना चाहते हैं तो ये भी हो सकेगा। नया घर लेने का योग भी बन रहा है, कम से कम नए घर को आप प्लान कर पाएंगे, आपकी वृद्धावस्था को, ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे। बच्चों से विवाद को टालिएगा। राहु 5th में है, राहु 5th में होता है तो देखिए बहते हुए पानी में नारियल को प्रवाहित करिए। और वो अमावस्या है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को अमावस्या है मीन राशि में। कम से कम हर अमावस को हो सके तो बहते हुए पानी में नारियल को बहाने से राहु की नेगेटिविटी कम होती है। विष्णु सहस्त्रनाम करने से राहु की नेगेटिविटी कम होती है। अगर आप संतान से विवाद महसूस कर रहे हैं, एजुकेशन में कुछ ट्रबल महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम ये काम करिएगा। बहते हुए पानी में, खाड़ी हो, नदी हो, उसमें नारियल को, बहते हुए पानी में नारियल को बहा दीजिए। नारियल मंदिर में जहाँ भी डोनेशन में एक्सेप्ट होता है वहाँ नारियल भी दे दीजिए तो भी अच्छा है। और शनि आपके लाभ स्थान में है। ये 1 साल तक देखिए लग्नेश आपके 11वें स्थान में है, तो 1 साल पूरा शनि 24 जनवरी 2020 में राशि बदल के आगे जाएंगे मकर में। तब तक ये आपके लाभ स्थान में, यानी कि फ्रेंडशिप के स्थान में आया है, प्रॉपर्टी के स्थान में आया है। तो ये शनि धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टीज में कहीं कोई मेजर चेंजेस कर रहा है, स्लो। और ये चेंजेस उसका 24 जनवरी 2020 के बाद पॉजिटिव चेंज बंद हो जाएगा। अभी ये चेंज हो रहा है, वो कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है।
ये प्रॉपर्टीज का टाइम है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है आपकी। लाभ स्थान में आया हुआ गुरु कुछ न कुछ नज़ारा भी देगा 29 मार्च से 23 अप्रैल में। 23 अप्रैल से 4 नवंबर में आपका कर्मस्थान का लाभ देगा, लेकिन 29 मार्च से 23 अप्रैल में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 29 मार्च से स्टार्ट पूरा 3 वीक ऑफ अप्रैल, ये आपके प्रॉपर्टी के लिए कुछ न कुछ लाभदायक रिजल्ट देगा। बच्चों के साथ का जो डिस्प्यूट है उसको हो सके तो देखिए 29 मार्च से 23 अप्रैल में वो भी सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिव स्टेप्स आप तभी गुरु कृपा है तो आप ले सकेंगे, उसके बाद ये गुरु कृपा खत्म हो जाएगी और राहु के ऊपर बाद में गुरु की एस्पेक्ट नहीं रहेगी। गुरु बाद में राहु 5th हाउस का आपके संतानों से विवाद करा के रहेगा, तो आप थोड़े केयरफुल रहिएगा इसके लिए। और मैंने ये देखा, अभी आपको दिखाता हूँ मैं और चीज़ एक बताता हूँ कि जब भी 6, 8 या 12वें स्थान से चंद्र जाता है, देखिए लॉर्ड ऑफ द 6 है, लॉर्ड ऑफ द 6 बोल के अगर जो 6 में है तो भी ये 13 अप्रैल और 14 अप्रैल में आपको सर्दी यानी कि कोल्ड, सर्दी कफ जैसी बीमारी हो तो केयरफुल रहिएगा, ये इसको टालिएगा नहीं, अदरवाइज ये ट्रबल हो सकता है। 13 और 14 अप्रैल थोड़ा मानसिक टेंशन भी रहेगा। षष्ठेश 6 में है, फिर भी 17, 18 अप्रैल आपके षष्ठेश चंद्र है वो अष्टम में गया है, कहीं ना कहीं से तकलीफ देगा। विपरीत राजयोग हुआ, लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 8, लेकिन मानसिक तनाव में तो डालेगा 17 और 18 अप्रैल को आपको। और 26 अप्रैल से 28 अप्रैल 12वां चंद्र है, ये भी आपको तकलीफ देगा। हो सके तो इन दिनों को आप टालिएगा, 13, 14 अप्रैल को टालिएगा, 17, 18 अप्रैल को टालिएगा और 26 से 28 3 दिन मकर का चंद्र है, 26, 27, 28 का, तो ये दिन को टालिएगा। अभी थोड़ा ओवरऑल देखिए, ये खगोल को मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चंद्र शुक्र की युति बन रही है 2 अप्रैल को कुंभ राशि में, बहुत मजेदार टाइम है ये। टाइम है जो हुआ नॉट मैरिड वो और कुंभ के सिंबल में है तो थोड़े फ्लर्ट होते हुए दिखाई देंगे। चंद्र और शुक्र आकर्षण योग निर्माण करता है तो थोड़े फ्लर्ट होते हुए दिखाई देंगे। और जो हुआ मैरिड दे विल बी हैप्पी एट देयर होम, ये वाइफ के साथ आनंद करने का जो टाइम है। चंद्र शुक्र की युति या प्रत्युति आकर्षण योग निर्माण करता है। मैंने बताया कि मीन का देखिए, मीन राशि में अमावस्या 5 अप्रैल को बहते हुए पानी में आप अगर जो ये अमावस है मीन राशि में आपके 2nd हाउस में, राहु की नेगेटिविटी भी टलेगी, मीन का आपको लाभ भी होगा। 5 अप्रैल के दिन बहाते हुए पानी में आप नारियल को प्रवाहित करिए। चंद्र मंगल की युति है देखिए 9 अप्रैल को वृषभ राशि में, तो ये भी आपके घर में कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बना रहा है। पैसे का इनपुट होना चाहिए 9 अप्रैल को। गुरु का मैंने बोला 10 अप्रैल को गुरु स्तंभी हो रहे हैं और बाद में रेट्रोग्रेड हो जाएगा 11 अगस्त तक। 10 अगस्त तक ये गुरु रेट्रो रहेंगे, 11 अगस्त से फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु की कृपा जो है आपके अभी सेजिटेरियस में 11वें स्थान में, फिर गुरु 23 अप्रैल को आपके कर्मस्थान में आ रहा है। टेक द एडवांटेज, कर्मस्थान का एडवांटेज आप ले पाएंगे। गुरु देखिए रेट्रो हो रहा है 10 अप्रैल से, यानी कि गुरु की जो मदद मिल रही है आपके चार्ट को, वो मदद मिलती कम हो जाएगी आपको। बुध शुक्र की देखिए युति हो रही है मीन राशि में 17 अप्रैल को, यानी कि आपके 2nd हाउस में। अभी बुध बदली हो रहा है 11 को और शुक्र बदली हो रहा है 16 को, और दोनों मीन राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो खाने पीने का लाभ ये आपको बुध और शुक्र की युति से मिलेगा। एक नीच का ग्रह है, एक साथ में बुध है नीच का और शुक्र है उच्च का, तो ये लाभ मिलेगा आपको। वो नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह है तो लाभ मिलेगा। पूर्णिमा है हो रही है देखिए मेष और तुला में 19 अप्रैल को, यानी कि भाई बहन के स्थान में फुल मून की इफेक्ट आ रही है, तो ये उनके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है और आपके लिए भी लक के लिए अच्छा टाइम साबित होगा। ये सूर्य चंद्र का जो अपोजिशन है फुल मून पूर्णिमा का, ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। चंद्र गुरु की युति बन रही है 23 अप्रैल को आपके कर्मस्थान में, वृश्चिक राशि में, आपके कर्मस्थान में। तो कम से कम ये भी आपके कर्मस्थान के लिए वृश्चिक राशि की युति चंद्र गुरु की काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा। शनि चंद्र की युति 25 अप्रैल को हो रही है, यानी कि आपके लाभ स्थान में 2 दिन के बाद का लाभ स्थान में शनि चंद्र की युति 25 अप्रैल को। ये आपको पैसा वापरने के लिए कुछ प्लानिंग का कुछ आप प्लानिंग कर पाएंगे लॉन्ग टर्म की। 25 अप्रैल को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप पैसे को देके, मनी है चंद्र का जैसे कि बहना है, चंद्र को बहना है और उसके ऊपर शनि आ जाए तो उसका बहना रुक जाता है। तो ये कभी कभी शनि चंद्र की युति में कंजूस जो मनी फ्लो नहीं छोड़ते, उनके भी कुंडलियों में देखता हूँ शनि चंद्र की युति 25 अप्रैल को हो रही है। तो उसके लिए भी आप कैलकुलेटिव, आपके तो 11वें स्थान में हो रही है, कुछ आपकी प्लानिंग कर पाएंगे आप
प्रॉपर्टीज़ को या पैसे को किस तरीके से अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। और शनि स्तंभी हो रहा है 23 अप्रैल को, स्तंभी होके वक्री होना शुरू कर देगा। जब कोई ग्रह स्तंभी हो जाता है यानी कि रुक जाता है, कोई भी ग्रह वक्री होने के पहले रुक जाता है 1-2 दिन, स्तंभी होता है। और शनि जैसा बहुत लॉन्ग वाला जो ग्रह है वो 1-1, 2-2 दिन तक स्तंभी रहता है। तो 30 अप्रैल के दिन पूरा ऐसा लगेगा कि आपका जीवन जैसे रुक गया है, क्योंकि आपकी जो कुंडली चलाने वाला ड्राइवर है वो शनि है, और शनि 30 अप्रैल को एकदम स्लो हो जाएगा। और देखिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल चैत्री नवरात्रि है, और आपके लिए शुक्र योग कारक है। देखिए शुक्र योग कारक होता है कुंभ के लिए। इसका क्या मतलब है? शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। देखिए केंद्र का वृषभ राशि और त्रिकोण है तुला राशि, तो इन दोनों का स्वामी शुक्र है, और शुक्र लग्न में आया है। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। और शुक्र का जिसको जन्म से ही प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये चैत्री नवरात्रि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल है, जिनके कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है। देखिए ये कुंभ लग्न के लिए योग कारक शुक्र का मतलब एक होता है कि इनको फीमेल से फायदा होता है। फीमेल का देखिए एक हमारे नसीब में जो लक्ष्मी होती है कुंभ वालों के, ये स्त्री के आने से लक्ष्मी आती है उनको, पत्नी के आने से लक्ष्मी आती है, बेटी के आने से लक्ष्मी आती है। और कुंभ वालों को हमेशा माँ का भी सपोर्ट हो जाता है। पत्नियां तो देखिए रूलिंग होती है, ओवर रूल होती है, उन पर ओवर रूल करती है, उनको मान्य हो या ना हो उन पर उनके कायदे थोप देती है। ये पत्नियों का, ये तो आपको अच्छा अनुभव है। बेटी भी उनके लिए लाभदायक होती है। शुक्र योग कारक है, इसका मतलब फीमेल से उनको लाभ होता है। कई कंपनियों में काम करते हैं या पार्टनर हो बिजनेस में, कोई फीमेल्स हो तो और अच्छा काम कर पाते हैं ये शुक्र कुंभ वाले। तो कुंभ वालों को देखिए शुक्र लग्न में आ रहा है, ये महीना उनको लिए लकी भी रहेगा। देखिए मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, ओवरऑल ये पिक्चर रहेगा आपका। और चैत्री नवरात्रि में कम से कम, देखिए ये चैत्री नवरात्रि का मैं जो बोल रहा था आपको, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का 9 दिन का जो सफ़र है, ये 9 दिन में नवरात्रि का टाइम है, इसमें कुमारी का भोजन करवाइएगा। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर शुक्र के साथ राहु केतु जैसा ग्रह है, शुक्र के साथ मंगल है, और शुक्र 6-8 या 6-8 में है समझो, तो ये पाप स्थान में है, दूर स्थान में है। तो इसके लिए शुक्र को बल देने के लिए आप चैत्री नवरात्रि के दिनों में लोग कुमारी का भोजन करवाते हैं। छोटी छोटी लड़कियां, 8-9 साल से छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, इनको घर पे बुला के उनको तिलक करके उनको अपनी यथाशक्ति गिफ्ट देते हैं, और वो करिएगा, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। चैत्री नवरात्रि का लाभ लीजिएगा, शुक्र योग कारक है आपके लिए, और रिजल्ट अच्छा मिले ये मैं सोच रहा हूँ। और बेसिकली जो अगर जन्म कुंडली में आपका शनि भी अच्छा नहीं, तो देखिए 19 अप्रैल को हनुमान जयंती है। शनि के लिए जो भी आप कर सकते हो शनि का, क्योंकि लग्नेश शनि है आपका, और वो अगर जो कुंडली में बाय बर्थ में 6 में है, 8 में या 12 में है, तो ये कैसे भी करके वो कमज़ोर हुआ है। और तो आपका लग्नेश को बल देने के लिए देखिए हनुमान जी की पूजा करिएगा, सुंदरकांड को पढ़िएगा। 19 अप्रैल के लिए ही मैं दिन बोल रहा हूँ, हनुमान जयंती के दिन है। सुंदरकांड या हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक करिएगा, या हनुमान बाहुक का जो वो भी है, आपको यूट्यूब से सब मिल जाएगा ये, और हनुमान चालीसा, इसमें से जो भी जहाँ जो अच्छा लगता है आपको। हनुमान चालीसा तो बहुत फेमस है हमारा, सुंदरकांड भी फेमस है, हनुमान बाहुक है, वो भी आप कर सकते हैं। आपको सारा डिटेल्स आपको बाकी का आपको यूट्यूब से मिल जाएगा दूसरी क्लिप से, यहाँ उसको डिस्क्राइब करके वक्त लंबा नहीं करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद जो अभी कुछ लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सर, थैंक यू वेरी मच।